गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 15 अक्टूबर और आज आपको 8th क्लास की मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट मिली है, वर्कशीट नंबर 7। इससे पहले आपको वर्कशीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मिल चुकी है, सब्जेक्ट वर्कशीट। और उन तमाम वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और उन्हें नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ठीक है, और उन्हें प्लस कैसे करते हैं, उन्हें माइनस कैसे करते हैं डायग्राम से और सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूले से। ये सब हम पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी तमाम वर्कशीट्स में। अब आती है बात वर्कशीट नंबर 7 की, जो आपको आज मिली है 15 अक्टूबर को। अब देखते हैं उसमें क्या नया हमें बताया गया है रैशनल नंबर से रिलेटेड। रैशनल नंबर आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, नातिक आदाद बोलते हैं उसको उर्दू में, और हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या बोलते हैं उसको हिंदी में और उर्दू में बोलते हैं नातिक आदाद। आइए देखते हैं अब क्या बोला है। इन्होंने कहा है, डियर स्टूडेंट्स, वी हैव बीन रीड अबाउट नेचुरल नंबर्स, वी हैव बीन रेड अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स इन द प्रीवियस वर्कशीट। मतलब हम अपनी पुरानी वर्कशीट्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम अपनी पुरानी वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, ठीक है, हम ये सब पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। जो आपकी सबसे पहली वर्कशीट थी, अगर आप वो खोल के देखेंगे तो उस वर्कशीट में आपके तमाम इन्हीं नंबर्स के बारे में मैंने पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब बातें मैंने पढ़ाई थी आपको। तो अब हम उसके आगे का कुछ पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है ऑब्जर्व ऑन द नंबर लाइन। हम ये भी देख चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में कि इन नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे बताया जाता है। तो अब एक और नंबर लाइन हमें यहाँ पे दी है, आप देख सकते हैं, लंबी सी एक लाइन है नंबर लाइन। इसके नंबर्स शायद आपको शो ना हो क्लियरली, तो कोई बात नहीं, मैं कॉपी में प्लॉट कर दूंगी नंबर लाइन ये वाली। एक लंबी सी हमें यहाँ पे नंबर लाइन दी है, लाइन है उस पर नंबर्स लिखे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नंबर लाइन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो हमें नंबर लाइन को देखकर उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। तो आपकी एक नंबर लाइन है, ये आपको दिख रही है नंबर लाइन, बड़ी सी नंबर लाइन है। ये आपका यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है, और ये आपका -1 है। दिस इज़ योर -2, -3, -4। ये जो नंबर्स हैं आपके, ये नंबर्स नेगेटिव में हैं। आपको बताया था मैंने कि 0 से जब आप लेफ़्ट साइड चलेंगे उल्टी साइड पे तमाम नंबर्स आपके नेगेटिव हो जाते हैं। और अब आपका ये है 1, दिस इज़ योर 2, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5 है, ये 6 है और ये आपका 7 लिखा है, ठीक है। ये नंबर्स आपके, ये 6 है और दिस इज़ योर 7, ये आपका 7 लिखा है एंड ये आपका 5 लिखा है। ये नंबर्स लिखे हैं आपके। तो अब जब ये देखिए 0 है, जब 0 से आप राइट साइड चलेंगे तो राइट साइड आपके तमाम पॉजिटिव यानी प्लस के नंबर होते हैं। सीधे हाथ की तरफ तमाम नंबर प्लस के होते हैं 0 से, और 0 से उल्टे तरफ तमाम नंबर माइनस के होते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ में, वो भी देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा ये वर्कशीट आपको। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 and 5, यानी कि 3 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर्स आपको पूछे हैं इन्होंने कि 3 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। तो देखिए मैंने अपनी ये वर्कशीट नंबर 1 खोल ली है ताकि आप यहाँ से हाथ देखते चलें। यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर्स कराया था, तबा आदाद आपको प्राकृत संख्या जो होती हैं वो मैंने बताए थे। वो नंबर जो हम गिनती में यूज़ करते हैं उसमें नेगेटिव कोई नहीं आता, नंबर 0 नहीं आता। तमाम वो नंबर जो हम गिनती करने में यूज़ करते हैं, किसी भी आइटम को काउंट करने में यूज़ करते हैं, वो तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स या तबा आदाद। अब आप यहाँ देखिए कि ये आपके पास है, ये तमाम नेगेटिव नंबर्स तो आप यूज़ नहीं करते। कोई भी चीज़ गिननी है आपको, बताइए कि यहाँ पे कितने आपके फूल हैं किसी गार्डन में, तो आप जब फूल काउंट करेंगे तो आप 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनेंगे या ऐसे गिनेंगे -1, -2, -3, कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4 से तो गिनेंगे। तो वो तमाम नंबर जो गिनती करने में, काउंट करने में यूज़ होते हैं और नेचुरल नंबर कहलाते हैं। बताइए यहाँ पे नेचुरल नंबर कौन से हैं? जो नेगेटिव हैं वो तो नेचुरल होंगे नहीं, 0 भी नहीं होगा। कौन से नेचुरल नंबर हैं? ये सारे नंबर नेचुरल हैं आपके। अब उसने मुझसे कहा है 3 और 5 के बीच के बताओ। तो 3 तो आपका ये रहा और 5 आपका ये रहा,
ठीक है, 3 आपका ये है और 5 आपका ये है, तो इसके बीच में नेचुरल नंबर कितना है आपका 4, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है नंबर लाइन को देख कर बताना, अपने आप नहीं बताना हमें ओरल। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 और 1। अब देखिए -2 ये है और +1 ये, यानी कि हमें इसके बीच में, ये तो इसके बीच में थे ना, -2 और 1 के बीच में हमसे होल नंबर्स पूछे हैं। अब देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स आपके मुकम्मल आदाद होते हैं। ये कैसे होते हैं, इनमें बस 0 लगा देते हैं, वही नंबर्स होंगे, तमाम वही नंबर्स होंगे जो हमने ऊपर पढ़े हैं, बस उसके आगे अगर 0 भी लग जाएगा, अगर 0 भी इंक्लूड कर दें हम, तो हमारे पास वो होल नंबर्स कहला देते हैं, मुकम्मल आदाद बन जाते हैं। तो देखिए हमसे पूछा है -2 और 1 के बीच में, तो -2 और 1 के बीच में -1 आता है, -1 तो नेगेटिव हो गया और वो तो आपका होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं है। अब रही बात 0 की, तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 ही वो नंबर है जो कि होल नंबर है, किसके बीच में, -2 और 1 के बीच में। ठीक है, फिर है इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -3 और 3। अब हमें -3 और 3 के बीच में लेना है, तो -3 ये रहा और आपका 3 ये रहा, इनके बीच में हमें क्या लेना है, इंटीजर्स। अब देखते हैं इंटीजर्स क्या पढ़ाया था मैंने आपको, सही आदाद दिख रहा है आपको, ये रहा, इंटीजर्स पढ़ाए थे मैंने आपको सही आदाद, यानी कि वो तमाम नंबर जो माइनस भी हों और आपके वो नंबर्स जो प्लस भी हों और ज़ीरो भी हो, यानी सारे नंबर्स मिला के, ज़ीरो भी मिलाओ, प्लस वाले तमाम नंबर, माइनस वाले तमाम नंबर, सब नंबर्स मिला के आपके इंटीजर्स बनते हैं। तो आइए इंटीजर्स देखते हैं, इसके अंदर अब कौन सा है, -3 और 3। ठीक है, इसके बीच का हमें इंटीजर्स पूछा है, तो सारे नंबर्स होंगे, -2 भी होगा आपका, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है बिटवीन -3 और 3 के बीच में, यानी -3 और 3 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो नंबर्स लिखने हैं हमें। बिटवीन का मतलब होता है इनको नहीं लेना, लेकिन इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो आपके जो आएंगे वो जवाब होगा। ठीक है, तो मेरे कितने नंबर्स हैं, -2, -1, 0, 1, 2, ये सब नंबर्स क्या है मेरे, इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -3 एंड 3। क्लियर ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी इन्होंने नंबर लाइन को ही कहा है, देख के बताइए। तो प्लीज़ टेल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं। तो देखिए 1 तो आपका ये है और 3 आपका ये है। ठीक है, अब इन्होंने बोला नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं वो नंबर नेचुरल कहलाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही तो आया बीच में, 1 और 3 के बीच में कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, होल नंबर्स आपको पता है 1, 2, 3 तो होते ही हैं, लेकिन 0 भी होता है उसमें। तो अब 1 और 3 के बीच में कितना है, 2, तो 2 भी आपका होल नंबर ही है, 2। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंटीजर्स है, माइनस भी आते हैं, 0 भी आता है, प्लस भी आता है। अब देखते हैं इंटीजर्स कितनी हैं। तो 1 और 3 के बीच में एक ही नंबर है, 2, जो कि इंटीजर भी होता है, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब आता है रैशनल नंबर्स। अब इन्होंने बोला है 1 और 3 के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स हैं, ये पूछा है इन्होंने। तो अब रैशनल नंबर्स मैंने आपको दिखाए थे कैसे निकालते हैं। वर्कशीट नंबर 6 है आपकी, उसमें आपको बताया गया है। देखिए मैंने ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 खोल ली है। इसमें हमने पढ़ा था कि नातिक आदाद जो है उन्हें या परिमेय नंबर को कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं और कितने नंबर्स, देखिए रैशनल नंबर्स है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 और 2 के दरमियान कितने सारे रैशनल नंबर्स हैं। बस ये अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अपनी वर्कशीट नंबर 2 खोलिए, उसे दोबारा देखिए, वीडियो देखिए, कॉपी में समझिए और मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि रैशनल नंबर्स कितने हैं, किस किस के बीच में, 1 और 3 के दरमियान। ठीक है, ये पूछा है इसने। अपनी वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था वीडियो नंबर 2 में कि रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया था, शायद आपको याद हो। अब दोबारा देखेंगे तो और क्लियर होगा। तो वहाँ से देख के मुझे बताइए आप कि रैशनल नंबर्स इस वाले कॉलम में क्या आएगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ बॉक्स में लिखा है, इन्होंने कहा लेट्स अंडरस्टैंड टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लाइन बिटवीन 1 और 2।
उन्होंने बोला 1 और 2 के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 3 के दरमियान पूछा है ना, यहाँ पे हमसे 1 और 2 के दरमियान समझाया है, तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं, यहाँ समझ लेंगे तो आप 1 और 3 के दरमियान सेम मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कैसे करा है मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। किसी एक बात तो हमेशा ख्याल रखना, किन्हीं भी दो नंबरों के दरमियान अगर आपको रैशनल नंबर निकालना है तो वो होते हैं इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे, लामहदूद होते हैं, वो अनंत होते हैं, वो अनंत बोलते हैं ना इन्फिनिटी को। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करा है इन्होंने। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग भी लिख दी है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, मतलब दो दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या का पता करना, या फिर दो दिए गए नातिक आदाद के दरमियान दूसरे नातिक आदाद का पता करना। ये आपकी हेडिंग बन जाएगी, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब पहले इन्होंने बोला है 1 और 2 के बीच में, तो देखो हमारे पास पहला नंबर 1 है, ठीक है, और दूसरा नंबर मेरे पास 2 है, दो नंबर्स हैं। अब मुझे इनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं। वी गॉट टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो आपका एक ही मेथड है जो आपको हर बार अप्लाई करना है, बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इनको डिनोमिनेटर्स यानी रैशनल नंबर्स में शो करना है। देखो पहले तो आपका 1 और 2 रैशनल नंबर नहीं है, जब तक इनकी डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना आ जाए, जब तक ये P/Q की फॉर्म में ना आ जाए, वो नंबर्स रैशनल नहीं बन सकते। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, इसके नीचे भी 1 लगा दिया कि मैं ये सब बातें आपको बता चुकी हूँ। जो भी 6 वीडियोस हैं मेरी, जब आप वो देखेंगे तो तमाम ये एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ कि कोई नंबर रैशनल कैसे बनता है, ये सब बातें। तो वही अब मैं यहाँ पे उसे फॉलो कर रही हूँ, उसी को मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ बातों को, कि किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लगा दीजिए तो रैशनल नंबर बन जाता है। 2 के नीचे 1 लगा दे, नाउ आई कैन से कि दीज 2 आर इन रैशनल फॉर्म, ये रैशनल फॉर्म में अब हैं। ओके, तो सबसे पहले इनके हमें क्या करना है, इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 10 आपका लीस्ट नंबर है। लीस्ट आपका वो नंबर है जो कि 2 डिजिट में है। ठीक है, क्योंकि 10 से पहले 9 आता है, 9 सिंगल डिजिट नंबर होता है, एक रुकून होता है, उसमें एक ही संख्या होती है। ठीक है, 10 आ गया आपका ये, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, 10 1 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10। यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, 20 और 10, ये बन गया। अब आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए, जो कि आपको बनाने हैं। आपको हर हाल में डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपको इनके बीच में नंबर्स लिखने। सपोज कर लो उसने हम क्वेश्चन में हमसे पूछा राइट डाउन 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 2 रैशनल नंबर लिखिए 1 और 2 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे उसको रैशनल नंबर बनाएंगे, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ये अपनी फॉर्म में, अब देखिए अब 10 है नीचे, तो नीचे 10 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 10 ही रहेगा, ऊपर 10 है, यहाँ 20 है। 10 और 20 के दरमियान गिनती कर लीजिए आप। 10 के बाद 11 आता है, फिर 12 आता है, तो 11 12 जो है ना, 11/10 और 12/10, ये दो वो रैशनल नंबर हैं जो आपके 10 और 20 के बीच में आएंगे। अगर वो कहे और ज़्यादा लिखो तो मैं देखो ऐसे लिख दूँगी 10/10 इस, और यहाँ पे मेरा आ गया 20/10। तो 10/10 के बाद मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पे 11/10। ठीक है, 11/10 और 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, यानी कितने सारे नंबर्स आए 10 और 20 के बीच में। ठीक है, अब जितने पूछेंगे, सपोज कर लो क्वेश्चन में पूछा 5, तो आप 1 2 3 4 5 पहले 5 लिख देना आंसर्स में, चाहे तो आखिरी के 5, चाहे कोई बीच के 5, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने सिर्फ 5 पूछे तो यू कैन राइट एनी 5, कोई भी 5 लिख दो इसमें से, लेकिन कॉन्ट्रिब्यूशन में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आपने एक ये लिख दिया एक ये लिख दिया, ऐसे नहीं, या तो आप लगातार वाले 5 ये लो, या फिर आखिर के लो, या फिर बीच के लो। ठीक है, यह आपका कब हुआ, जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं एक और यहाँ पे पहला मेथड हो गया आपका, जो पहला उन्होंने यहाँ बताया है, देखो ये वाला। इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका 1/1 था, अब इसको इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे आपका 2/1 था, यहाँ भी इन्होंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना बचा, आप बन गया 100/100, और ये कितना बन गया आपका 200
अपॉन 100। अब इसके दरमियान निकालो रैशनल नंबर, तो आएगा 101 अपॉन 100, 102 अपॉन 100, 103 अपॉन 100, 104 अपॉन 100 एंड सो ऑन। कहाँ तक? आपका 200 है ये, तो 199 अपॉन 100। ऐसे करते करते बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब आगे आप इसको 1000 से भी कर सकते हो। 1/1 को किससे कर लिया मैंने? 1000 से कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। और फिर 2/1 को किससे कर लिया? फिर इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप इनके दरमियान क्या लोगे? ये 1000 है तो 1001 अपॉन 1000, 1002 अपॉन 1000, ऐसे करते करते निकाल लो। फिर चाहे तो आगे आप 10,000 से कर लो, 10,100 से कर लो, जितने जो मर्जी करना है कर लो। 1000 तो 1000 ही होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात है बस, कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, वरना आप किसी भी दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हो। वो इन्होंने यहाँ बताया, यहाँ पे 100 से किया, यहाँ 1000 से किया, थोड़ी मिसप्रिंट है यहाँ पे, यहाँ 1000 आएगा, यहाँ भी 1000 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया। अब आते हैं बात ये एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में इसने बोला है कि हाउ विल वी फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो उन्होंने सॉल्व किया है, मैं यहाँ भी सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। तो मेरा एग्जाम्पल है पहला, एग्जाम्पल नंबर 1। मुझे किस किस के बीच में निकालना है? 1/3 एंड 1/2 के बीच में निकालना है मुझे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, या तो 10 से कर दो या 100 से कर दो, जिससे मर्जी। बट याद रखना, जिस भी नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करो उससे ऊपर भी करना होगा। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 10 से ही करना, मीन जिसमें 0 हो, जैसे 10, 1000, 100, इस तरह करके। तो पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा। 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं ना मुझे इसमें, तो मैंने इसको क्या करा? 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और मैंने यहाँ भी करा 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो क्या बन गया मेरा? 10/30, और ये बन गया मेरा 10/20, ये बन गया मेरा। ठीक है, अब मैंने देखा कि भाई 10/30 बन गया, 10/20 बन गया, कॉमा लगा दो बीच में। तो लेकिन हमारा डिनोमिनेटर्स तो सेम नहीं आया ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो अभी हाल हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं आया। क्लियर ही बात? तो अब मैं इन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए मेरा? तो देखिए, अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, तो देखिए 10 2 ज़ा 20 और 3 2 ज़ा 3 दूनी 6, 60। फिर 10 3 ज़ा 30 और 3 2 ज़ा 6, यानी कि 60 बन गया। डिनोमिनेटर सेम, 60 60। ठीक है, अब आपको बस क्या करना है, इसके बीच के 5 आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर्स। निकाल लीजिए। 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60, 1 2 3 4 5 हो गया आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 के 2 मेथड दिए हैं, और ये क्वेश्चंस मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप इतना कर लीजिए।